चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल कर दी पालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र, कुंभकर्ण के पुत्र वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं। किसने साहस किया सिया राम पुत्र लव कुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लव कुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण, अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे। कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ राम भक्त हनुमान, वहाँ सब संभव है सूर्यदेव। जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्र जी अतुलित जो था बंतु निधन सुनी उपजा क्रोधा कपि दिखा तारुण भट आवा टटटाई कर दारु धावा। तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण।
भीमासुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोगों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोग हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हनुमान जी, आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नारद, तो उसी का सब उसी का किया जरा है। पहले तो स्वयं आकर हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का। नारद, तो उसी का सब उसी का किया जरा है। मैं तो हर ओर से फंस गया। अब क्या होगा नारद? नारायण नारायण। हे परमपिता, आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। मुझे तो किसी घोर अनिष्ट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये कदाचित अपनी अंतिम श्वास में यूं ही कुछ बड़बड़ा गया। मृत्यु यदि समीप हो तो अधर्मी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? वो क्या है ना, जब प्रभु मंदिर में थे तब तक मन चिंता मुक्त था, किंतु अब जब प्रभु अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो मेरा हृदय घबरा रहा है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास पहुंचना है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए हनुमान जी। वैसे भी ऋषिवर ने उस दुष्ट देवामित्र का दंत का दायित्व हमें सौंपा है और उसे संपूर्ण भी हम ही करेंगे। पहले समझाएंगे, यदि न माना तो उसे समाप्त कर देंगे। अवश्य, मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय
स्मरण है ना? जब भी हनुमान की आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई को स्मरण कर लेना। हनुमान तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद, हनुमान जी को अब आप ही रोक सकते हैं। जाइए और रोकिए उन्हें। नहीं नहीं, वो पवन पुत्र हैं, रुद्र रूप है, ना जाने वो क्या ही कर दे। अब तो मुझे केवल एक ही भाव बचा सकता है, प्रभु की शरण। प्रभु की शरण? तो आप क्या पृथ्वी पर जाने वाले हैं? नहीं नहीं, नंदनवन में। नंदनवन? कहीं भी जाओ, ना हनुमान की दृष्टि से बच पाओगे और ना ही उनके प्रश्नों से। हाँ, उचित होगा कि आप स्वयं जाके उन्हें सत्य बता दें और उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो आपको खोज ही लेंगे। माता, वो भले ही मुझे खोज लें, लेकिन मेरे कार्य में विघ्न नहीं डाल पाएंगे। उन्हें बिना उत्तर पाए ही लौटना होगा। नारायण नारायण। लगता है मुझसे बचने के लिए युक्ति सोच रहे हैं मुनिवर। चलिए आज फिर आंख मिचोली का खेल खेल लेते हैं। जय श्री राम। नारायण नारायण। श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। युक्ति तो अद्भुत निकाली है नारद ने। हनुमान हरि के भजन में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। यमदेव, यही उचित समय है। देवऋषि नारद ने श्रीहरि के भजन से हनुमान जी को बांध दिया है और श्रीराम भी अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। भेज दीजिए काल पुरुष को, यही उचित समय होगा। तुलसीदास
शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामानि खल दल गंजन। एक भक्त ने दूसरे भक्त को रोकने के लिए भगवान का ही सहारा लिया है। अद्भुत चतुराई है आप में देवर्षि नारद। अब क्या करोगे मेरे हनुमान? काल पुरुष, आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, प्रभु अयोध्या पहुंच गए? तो नारद मुनि मुझे टालने के लिए प्रभु के भजन में लीन हैं। मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, किंतु एक भक्त दूसरे भक्त की भक्ति में रम तो सकता है। अच्छा, तो इन्हें लगता है मुझसे अधिक स्तुति कर पाएंगे ये। नारद किसी के रोके नहीं रुकता। नारायण नारायण। लीजिए, बुद्धि के धनी हनुमान ने इस संकट का हल खोज ही लिया है। मान गए हनुमान जी? प्रभु के परम भक्त तो केवल आप ही हैं। मुनिवर, ये तो आपकी कृपा है, किंतु आज ये भक्त इस भक्त के प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। आपकी राजनीति मेरी समझ से तो परे है। एक और उधर बताया तो दूसरी ओर इधर। देखिए हनुमान जी, मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। आप इस समय श्री राम के साथ नहीं हो सकते। हनुमान जी, मेरी चाल का केवल यही कारण है। प्रभु के साथ नहीं हो सकता अर्थात? अधिक तो नहीं कह सकता हनुमान जी, किंतु इस समय आपका श्री राम के साथ होना नियति को स्वीकार नहीं है हनुमान जी। और मेरा कार्य केवल इतना ही था कि मैं आपको श्री राम से दूर ले जाऊं। मैं आपकी भक्ति के आगे अपना मस्तक झुकाता हूं हनुमान। आप जैसा भक्त इस धरा पर न जन्मा है न कभी जन्मेगा। आपकी शुद्ध भक्ति से आने वाला युग श्रद्धा एवं सतता सीखेगा, संबंध निभाना सीखेगा, और इसी कारण आप सदैव सदैव के लिए स्मरण किए जाएंगे। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं हनुमान जी। मुनिवर, मेरा संदेह सत्य में बदल रहा है। मेरे प्रभु पर
संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की रक्षा मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम।